वेलकम टू बायोमाइंडस्केप। आज हम जानेंगे कोरम सेंसिंग क्या होता है। एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया कम्युनिकेटिंग सिस्टम कि जिसमें बैक्टीरिया अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी को सेंस करते हैं और उसके बेसिस पे जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये एक स्पेशल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के थ्रू होता है जिसमें एक ऑटो इंड्यूसर कहते हैं जिसे। और ये जो ऑटो इंड्यूसर होता है, जब बैक्टीरिया कम होते हैं, नंबर ऑफ बैक्टीरिया कम होते हैं तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कम बनते हैं, और जब बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ज़्यादा बन जाते हैं और उसकी वजह से जीन एक्टिवेशन हो जाता है ना। कोरम सेंसिंग दो तरीके के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, या हम डायग्राम में देखते हो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, एसिल, होमोसिरिन, लैक्टोन, और प्रोटीन इसमें यूज़ होता है लक्स आर। ये कैसे काम करते हैं? AHL ब्लैक डॉट से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे, बैक्टीरियल सेल के अंदर फ्रीली आ जाते हैं और ये लक्स आर प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाते हैं। ये लक्स आर और AHL एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जो कि DNA से बाइंड करते हैं और जीन एक्सप्रेशन को ऑन करने का काम करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है लाइट प्रोडक्शन इन विब्रियो फिशेरिया, एक ग्लोइंग बैक्टीरिया है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इस डायग्राम में हम देखते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल पेप्टाइड जो अंदर नहीं जा सकते, और सिस्टम जो सेंसरी प्रोटीन और रिस्पॉन्ड रेगुलेटर के साथ मिलके ये सिस्टम तैयार हो जाता है। ये कैसे काम करता है? पेप्टाइडल सिग्नल सेल के बाहर ही रहते हैं और सेंसरी प्रोटीन से बाइंड कर जाते हैं। सेंसरी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाते हैं और अंदर के जो RR है, रिस्पॉन्स रेगुलेटर, इसको फॉस्फोराइलेट मतलब फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं। फॉस्फोराइलेट RR DNA से बाइंड कर जाता है और जीन एक्सप्रेशन ऑन हो जाता है। ये है कोरम सेंसिंग इन अ इजी वे। लेट्स नो in English about the quorum sensing. Here we have the figure of quorum sensing. Quorum sensing is a cell density dependent signaling system in bacteria. ये bacteria release the auto inducer which is shown in the black dots when a concentration of auto inducer become high enough due to increase in population, it trigger the gene expression. Then gram negative bacteria, the key components are lux R protein and auto inducer, which often AHL, that is the acyl homoserine lactone, and the process is auto inducer diffuses across the bacterial membrane. Inside the cell they bind the lux R protein and the lux R auto inducer complex bind to DNA and activate gene expression. Then gram positive bacteria, here the two component system, that is the sensory kinase plus response regulator is present. The process is like that the auto inducer, often peptide, cannot enter the cell. Instead they bind to the sensor on the cell receptor, the surface, and the this sensor phosphorylates a response regulator. Phosphorylated RR enter the nucleus or act in the cytoplasm and activate the gene expression. The auto inducer control the gene transcription in two major ways, the direct and indirect. Like direct in the gram negative bacteria with the lux R, and indirect by the receptor mediated cascade, that is the gram positive bacteria. Gram negative bacteria use AHL like molecule that enter the cell, and gram positive bacteria use peptide that trigger a two component system, that is sensor and response regulator, since the peptide cannot pass through the membrane. This was all about the quorum sensing. कोरम सेंसिंग एक बैक्टीरियल कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें बैक्टीरिया अपने नंबर के हिसाब से केमिकल सिग्नल मतलब ऑटो इंड्यूसर बनाता है। जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है तो सिग्नलिंग अक्यूमुलेशन होता है और जीन जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। यहाँ पे विब्रियो फिशरी बैक्टीरिया नाम का एक बैक्टीरिया है, इस सिस्टम के थ्रू लाइट बनाता है जब वो फिशेस के लाइट ऑर्गन में हाई डेंसिटी में हो जाते हैं। तो इसमें लक्स 1 जीन और लक्स आर प्रोटीन और AHL मॉलिक्यूल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम देखने वाले कि ये क्या है। कोरम सेंसिंग एक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिसमें बैक्टीरिया अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से जीन का एक्सप्रेशन कंट्रोल करता है।
तो बैक्टीरिया कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल रिलीज़ करते हैं जिनको हम ऑटो इंड्यूसर कहते हैं। हर बैक्टीरिया के पास एक रिसेप्टर होता है जो कि ये जो इन ऑटो इंड्यूसर को पहचानता है, और जब ऑटो इंड्यूसर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है यानी कि पॉपुलेशन जो है वो हाई हो जाएंगी, तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे और स्पेसिफिक जीन के ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं ये लोग। जैसे कि वो जीन जो है ऑटो इंड्यूसर बनाता है वो फीडबैक लूप चल पड़ता है, वहाँ पे वो चला देते हैं। जितना ज़्यादा बैक्टीरिया उतना ज़्यादा ऑटो इंड्यूसर और फिर उतनी ज़्यादा जीन एक्सप्रेशन। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मोस्टली यूज़ करते हैं AHL वेर NSL और L होमोसीरिन लैक्टोन्स, इसका फुल फॉर्म है। ये ऑटो इंड्यूसर है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया यूज़ करता है ऑलिगोपेप्टाइड। ये जो इतना लंबा चौड़ा नाम था, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यूज़ करता है AHL, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऑलिगोपेप्टाइड यूज़ करता है। इनका मैकेनिज़्म हमने पढ़ा। ये मैकेनिज़्म ये बैक्टीरिया कोई चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सिम्बायोसिस, वायरुलेंस, कॉन्जुगेशन, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, मोटिलिटी और स्पोरुलेशन। एग्जाम्पल्स ऑफ वो वीबी फिश के बारे में हम जानेंगे। पहली बार जब कोरम सेंसिंग का कॉन्सेप्ट तब समझ में आया जब साइंटिस्ट ने देखा कि ये वीबी नाम की मराइन बैक्टीरिया थी डीप सी में। तो कुछ फिशेस और स्क्विड्स एक साथ रखे गए और वहाँ पे ग्लो कर रहे थे, ब्लू ग्रीन लाइट वहाँ पे दिख रही थी। लेकिन जब ये बैक्टीरिया अकेला सी वाटर में वहाँ पे रखा गया, वहाँ पे उनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो कम थी, तो ये लाइट नहीं बना पाते। लेकिन स्क्विड के पास एक लाइट ऑर्गन होता है जिसमें ये वीबी हाई नंबर में रहते हैं, दैट इज़ विब्रियो फिशरी हाई नंबर में रहते हैं। तभी ये बैक्टीरिया लाइट प्रोड्यूस करते हैं और इसको हम बायोल्यूमिनेसेंट कहते हैं। यानी कि साइंटिस्ट को समझ आया कि वीबी लाइट तभी बनती है जब उसकी पॉपुलेशन हाई हो जाती है। ये पॉसिबल होता है जब AHL के थ्रू जो कोरम सेंसिंग है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ये होती है, किस में होती है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होती है। मैकेनिज्म इसके लिए हमें लक्स आर और AHL की ज़रूरत पड़ती है। AHL बनाने वाली एंजाइम के नाम है AHL सिंथेस, और जो लक्स आई जीन से बनता है। और जब AHL का लेवल बढ़ जाता है तो ये लक्स आर नेम के जो प्रोटीन से बाइंड कर जाते हैं। ये AHL बाइंड्स टू द लक्स आर। लक्स आर और AHL मिला के एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। फिर लक्स आई जीन क्या करता है, और एक बड़ी लाइट प्रोड्यूसिंग जीन का एक्सप्रेशन बढ़ा देता है, और इससे वो बायोल्यूमिनेसेंट का बन जाती है बायोल्यूमिनेसेंट। तो जब बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, लो डेंसिटी में होते हैं, तब AHL बाहर डिफ्यूज़ हो जाता है और जीन एक्सप्रेशन नहीं हो जाता, और इस वजह से क्या होता है कि लाइट नहीं बन पाती। कोरम सेंसिंग एक बैक्टीरियल कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें बैक्टीरिया अपने नंबर के हिसाब से केमिकल सिग्नल मतलब ऑटो इंड्यूसर बनाता है। जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, सिग्नल्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं और जीन एक्टिवेट हो जाता है। तो विब्रियो फिशरी बैक्टीरिया इस सिस्टम के थ्रू लाइट बनाती है, और जब वो फिशेस के लाइट ऑर्गन में हाई डेंसिटी में हो जाती है तो इसमें लक्स आई जीन, लक्स आर प्रोटीन और AHL मॉलिक्यूल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। Thanks for watching. Do like, share and subscribe.